राधे राधे प्यारे भक्तों, एक ही घड़ी और मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके कर्म और भाग्य अलग अलग क्यों होते हैं? एक बार यह प्रश्न एक राजा के मन में आया। उसने कुछ विद्वान ज्योतिषियों और महात्माओं की सभा बुलाई और उनसे यह प्रश्न किया। उसने उन सब से पूछा, मेरी जन्म पत्रिका के आधार पर मेरा राजा बनने का योग था और मैं राजा बन गया, लेकिन इस समय और इस मुहूर्त में बहुत से लोगों ने जन्म लिया होगा परंतु वे राजा नहीं बन सके। इसका क्या कारण है? महात्मा और राजा के इस प्रश्न से सब सोच में पड़ गए। कुछ समय के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक एक वृद्ध महात्मा खड़े हुए और बोले, महाराज, आपको राज्य की सीमा से कुछ दूर एक जंगल में एक महात्मा मिलेंगे। उनसे आपको इस प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त हो सकता है। राजा के लिए इस प्रश्न के उत्तर की जिज्ञासा इतनी तीव्र हो गई कि उसने तुरंत जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में खोजते खोजते उसे एक महात्मा मिले जो एक पेड़ के नीचे बैठकर पत्तियां खा रहे थे। राजा ने उस महात्मा के पास जाकर वही प्रश्न किया, किंतु महात्मा क्रोधित होकर बोले, मैं पत्तियां खाने में व्यस्त हूं, समय नहीं है मेरे पास तेरे प्रश्न के उत्तर के लिए। जा, इस पहाड़ी के बीच एक और महात्मा तुझे मिलेंगे, उनसे पूछना इस प्रश्न का उत्तर। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई और वह पहाड़ी की ओर कठिनाई से आगे बढ़ा। बहुत उत्सुकता लेकर वह दूसरे महात्मा के पास पहुंचा। राजा ने देखा कि वह महात्मा भी बड़ी तन्मयता के साथ मिट्टी को देख रहे थे। राजा ने उसके पास जाकर वही प्रश्न पूछा, परंतु वह भी क्रोधित होकर बोले, मैं भूख से बेहाल हूं, पहले अपनी भूख शांत करूं या तेरे प्रश्न का उत्तर दूं? आगे बढ़ते हुए महात्मा ने कहा, आगे जाओ, पहाड़ी की चोटी पर एक आदिवासी बालक है, वही दे सकता है तेरे प्रश्न का उत्तर, परंतु ध्यान रहे वह शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। राजा की उत्सुकता अब बेचैनी में बदल गई। छोटी पहाड़ी पर स्थित आदिवासी गांव में पहुंचकर राजा ने करबद्ध होकर बालक के सामने अपना प्रश्न रखा। पहले तो वह बालक हंसने लगा, फिर उसने राजा से कहा, मेरे पास भी समय नहीं है, मेरी मृत्यु होने वाली है, परंतु सुनो राजन, अपने प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें दूंगा। हम चारों कई जन्मों पहले भाई थे, हम राजकुमार थे। एक बार हम चारों राजकुमार भाई शिकार खेलने जंगल में बहुत दूर निकल गए थे और मार्ग भटक गए थे। अचानक हमें एक पोटली मिली, उससे हमने रोटियां बनाई और आपस में बांटने लगे। हम अपने हिस्से की रोटी खाने ही बैठे थे कि भूख प्यास से तड़पता हुआ एक महात्मा हमारे पास आया। पत्तियां खाने वाले भाई से उसने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, अपनी रोटी में से कुछ हिस्सा मुझे भी दे दो ताकि मैं जीवित रह सकूं। यह सुनते ही वह भाई क्रोधित हो गया और बोला, तुम्हें रोटी का एक हिस्सा दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? नीचे गिरी हुई पत्तियां ले जाऊं और भाग जाऊं? अब वह महात्मा दूसरे भाई के पास पहुंचा जिसने भी याचना की, पर वह भी क्रोधित होकर बोला, ये रोटी मुझे बड़ी कठिनाई से मिली है, मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? जंगल में यह मिट्टी ही मेरे लिए काफ़ी है। उसने भी महात्मा को वहाँ से भगा दिया। आखिर में वह महात्मा आपके पास आया और आपने बड़े आदर और प्यार के साथ अपनी रोटी का आधा हिस्सा उन्हें दे दिया। वह आदिवासी रोटी खाकर बहुत खुश हुए और बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे व्यवहार और कर्म के आधार पर खिलेगा। देखो राजन, वही हुआ। इस जन्म में हम चारों भाइयों का जन्म एक ही घड़ी और एक ही मुहूर्त में हुआ, लेकिन हम वैसा ही फल भोग रहे हैं जैसा हमने कई जन्मों पहले अपने व्यवहार और कर्म किए थे। राजन, हम बबूल का पेड़ लगाकर आम की आशा नहीं कर सकते। इंसान किसी भी घड़ी किसी भी मुहूर्त में जन्म ले, परंतु उसके कर्म और व्यवहार उसके साथ साथ सदैव चलते हैं। जो फ्री है वही सबसे ज़्यादा कीमती है। हवा, पानी, नींद, शांति और हमारी सांसें। कर्ज और प्रेम कोई जानबूझकर नहीं करता, समय और परिस्थितियों के अनुसार हो जाता है। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाया करो, सुना है वहां कभी गलत फैसले नहीं होते। प्रेरणा लेनी है
तो लहरों से लीजिए। इसलिए नहीं कि वह उठती है और गिर जाती है, बल्कि इसीलिए कि वह जब भी गिरती है तब नए जोश से फिर उठ जाती है। वाणी ही इंसान का गहना होती है। शक्ल सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाती है। कभी कभी हम खुद को भी खो देते हैं किसी और को पाने की चाहत में, और जब वही छोड़ जाता है तब समझ आता है कि कितना खुद को गंवा दिया। साथ मिलकर हालातों से लड़ना था, तुम तो हालात देखकर मुझसे ही लड़ गए। इंसान एक शब्द बोलकर निकल जाता है, सामने वाले को उससे निकलने में सालों लग जाते हैं। यदि मन में बैर है तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाना सिर्फ एक सैर है। खामोश होने में और खामोश रहने में फर्क होता है। खामोश इसलिए होते हैं जब किसी की बात बुरी लगती है, और खामोश इसलिए रहते हैं ताकि किसी को मेरी बात बुरी ना लगे। कोशिश यह करना जनाब कि आपकी शिकायत कोई अपने रब से ना करे। गलत औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करने से कामयाब कैसे हो पाओगे? किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जिन्हें सपना देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपना पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है, और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच में नहीं, सही और सही के बीच में होता है। औरत की मोहब्बत का पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ ना हो, और मर्द की वफादारी का पता तब चलता है जब मर्द के पास सब कुछ हो। आज के ज़माने में वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म कितने भी गंदे क्यों ना हों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है साहब। यहाँ बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, अच्छे के साथ बुरा जरूर होता है। कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वे समझते हैं कि उनसे ज़्यादा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वे खुद अपनी किस्मत तोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तौलते हो उस पर कभी खुद बैठकर देखो। अगर आपका जमीर और आपकी नीयत साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप अपनी नीयत से पहचाने जाओगे, दूसरों की सोच से नहीं। एक समझदार बुजुर्ग की मौत का मतलब होता है एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का जलकर राख होना। ना जाने किस तरह के हैं दुनिया के लोग, प्यार भी प्यार से करते हैं और बर्बाद भी प्यार से। बेपनाह मोहब्बत उसी से क्यों होती है जिसको मोहब्बत की कोई कदर नहीं होती। खूबसूरती का एहसास आईना नहीं बल्कि किसी की आंखें कराती हैं। कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भरकर ही बाहर निकलती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जो झुकता है वह अवश्य कुछ ना कुछ लेकर ही उठता है। शब्द चाबियों की तरह हैं, यदि आप उन्हें सही ढंग से चुनते हैं तो वे किसी का भी दिल खोल सकते हैं और किसी का भी मुंह बंद कर सकते हैं। वजन बढ़ जाए तो क्या करें? तन का बढ़े तो व्यायाम, मन का बढ़े तो ध्यान, और धन का बढ़े तो दान। सोचता हूँ अब मैं भी सिलूं, प्यारों बेरुखी करना सबको। मोहब्बत देते देते मैंने अपनी ही कद्र खो दी है। जिन पेड़ों ने पतझड़ सहे हैं बसंत उन्हीं पेड़ों पर लौटता है। मन की शांति के बिना बहुत सारे पैसे होना समुद्र में नहाते हुए प्यास से मरने के समान है। किसी ने मुझसे पूछा कुछ लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते? मैंने हंसकर जवाब दिया, इंसान हूँ, पैसा नहीं जो सबको पसंद आ जाऊं। अपनापन भी किसी विद्या से कम नहीं है, हर तकलीफ में ताकत की दवा देता है। प्रेम, आदर और स्वभाव खुशियों की कुंजी हैं। रिश्ते एक दिन के नहीं सारे जीवन की पूंजी हैं। वह भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास होता था।
खूबियां जानकर चाहना आकर्षण है, जबकि कमियां जानकर भी चाहना वास्तविक प्रेम कहलाता है। यकीन और उम्मीद लक्ष्य को आसान नहीं बल्कि संभव बनाते हैं। कुछ बनना है तो वनवास भोगना पड़ेगा। घर की सुख सुविधाओं में आप राम नहीं बन सकते। आंधी और क्रोध शांत होने के बाद बताते हैं कि नुकसान कितना हुआ है। दौलत एक झटके में, खूबसूरती एक बीमारी में और इज्जत एक गलती में खत्म हो जाती है। इसलिए इन चीज़ों पर कभी घमंड ना करें। अच्छा कार्य करने वाला कभी सम्मान का भूखा नहीं होता, उसका कार्य ही उसे सम्मान का पात्र बना देता है। आजकल लोग बहुत तेजी से बदलने लगे हैं। कल जिनके लिए आप महत्वपूर्ण थे, जरूरी नहीं कि उनके लिए आप आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हों। बहुत मेहनत लगती है जनाब कुछ मुकाम हासिल करने में। लोग 2 पल में उसे किस्मत का नाम दे देते हैं। हर मुश्किल से गुजर जाना सीखो। गम 1000 मिलेंगे तो मुस्कुराना सीखो। नसीब बनकर कोई जिंदगी में आता है, फिर ख्वाब बनकर आंखों में समा जाता है। यकीन दिलाता है कि वह हमारा ही है, फिर ना जाने क्यों वक्त के साथ बदल जाता है। समय समय पर खुद को भी बदलना चाहिए, क्योंकि हर बार रास्ता बदलने से हल नहीं होता। दिल भी वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता। जो बुरे वक्त में साथ देता है, अच्छा वक्त आने पर अक्सर वह ठुकरा दिया जाता है। देखा है फिर मैंने, अंधा आदमी आंखों की रोशनी आने पर सबसे पहले अपनी छड़ी फेंकता है जिसने उसका हमेशा साथ दिया हो। किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो, जो भी करो दिल से करो। फिर लोग तारीफ करें या आलोचना, सब स्वीकार करो। अगर आप सच में अपनी तारीफ करना चाहते हैं तो आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के मरने के बाद ही उसकी कद्र महसूस होती है। राय भी उसी से लो जो निस्वार्थ देता हो, वरना आज की दुनिया में सब अपना ही सोचते हैं। वजह कोई भी हो, पर जो बीच में छोड़ता है वह खेल ही होता है। ना दोस्ती होती है ना रिश्ता होता है। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होते हैं, जो हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि मुझे इससे कितना फायदा होने वाला है। आपका बुरा वक्त भी अपने और पराये की पहचान कराता है। अच्छे वक्त का क्या है, उसमें तो सभी अपने लगते हैं। अगर आपके काम पर लोग हंस रहे हैं तो उदास मत होना, क्योंकि उनकी हंसी से ही तुम्हारे हंसने के दिन आएंगे। अगर आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच सह नहीं पाते। इंसानों के कर्मों से ही पहचान होती है, क्योंकि महंगे कपड़े तो दुकानों में पुतले भी पहनते हैं। अगर मतलबी लोगों को खो देना एक हार है तो ऐसी हार को स्वीकार कीजिए। बातें सभी से कीजिए, लेकिन भरोसा खुद पर ही कीजिए। किस्मत मेहनत की दीवानी है, जहाँ मेहनत होगी वहीं किस्मत होगी। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। कदम, कसम और कलम सोच समझ कर ही उठाओ, क्योंकि यह बहुत भारी होते हैं। श्वास और विश्वास दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, पर दोनों के काम एक ही हैं। श्वास चली जाए तो जिस्म खत्म, और विश्वास चला जाए तो रिश्ता खत्म। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, पर कभी आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपके लिए दिल से दुआ ही निकलेगी। इस दुनिया में हर इंसान उसी चीज के लिए रोता है, अपनी झोंपड़ी में राज करना दोस्तों के महल में गुलामी करने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत और अपनी बुराई से उबलना मत। किसी के मीठे शब्दों में फिसलना मत। अकेला रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कदर नहीं करते। कौन कहता है कि मैं पसंद नहीं? किसी मुसीबत से पूछो कि वह मुझे कितना चाहती है। अपने लिए हमेशा अच्छा सोचो, गलत तो दुनिया सोच ही लेती है। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अनमोल हैं। फूल गवाह हैं कि अक्सर तोड़े वही जाते हैं जो अच्छे होते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। किसी को आसानी से मिल जाओगे तो लोग सस्ता समझकर कदर करना भूल जाते हैं। शुरुआत तो सब अच्छी करते हैं, मसला तो सारा
आखिर तक अच्छे बने रहने का है। सही इंसान जिंदगी में हमेशा देर से ही मिलता है। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नज़रअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मायने नहीं रखती। गम एक अनुभव है जो हर किसी के पास है। खुशी एक एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। वह गलती सबसे बड़ी होती है जिसमें गलत होने का एहसास ना हो। बातें छोटी और काम बड़े करने चाहिए, क्योंकि दुनिया सुनती नहीं मगर देख सब लेती है। इंसान को अपनी लाइफ में परछाई और दर्पण जैसे मित्र बनाने चाहिए, क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। जिम्मेदारियां काबिलियत देखकर नहीं मिलती, बल्कि जिम्मेदारियां काबिल बनाती हैं। ईश्वर टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है। जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप लेती है, फल के टूटने पर बीज अंकुरित हो जाता है और बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करें तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहते हैं। इसीलिए सदैव प्रसन्न रहें और हंसते रहें। जिंदगी में खुश रहना है तो पहले उन्हें भूलना होगा जो आपको भूल गए। बुजुर्ग परिवार में नमक की तरह होते हैं। जैसे नमक से भोजन का स्वाद बढ़ता है, वैसे ही बुजुर्गों से परिवार में संस्कार बढ़ते हैं। भोजन में नमक का और घर में बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी ऐसे जियो कि आपका मजाक बनाने वाले खुद मजाक बन जाएं। धोखा कभी मरता नहीं, आज आप दोगे कल आपको मिलेगा। कभी कभी खुशखबरी अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई उस खुशखबरी से खुश नहीं होता। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। अच्छे लोगों में खास बात होती है, वे बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं। आदत बदल सी गई है वक्त काटने की, हिम्मत ही नहीं होती अपना दर्द बांटने की। मैंने सबको अपना कर देखा है, सबने सिर्फ अपना ही देखा है। जो होना था वह हो गया, उम्मीद है अब जो होगा अच्छा होगा। किसी के साथ आप वक्त भूल जाते हो तो कोई वक्त के साथ आपको भूल जाता है। अंदर से जब कुछ टूट जाता है तो इंसान दूसरों से नहीं बल्कि खुद से भी रूठ जाता है। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, बल्कि वह उन चीज़ों से बीमार होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। परिश्रम करने की उम्र में आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में काम करना पड़ेगा। चापलूसी भी एक कला है जो स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता, और स्वाभिमानी होना भी एक गुण है जो चापलूस इंसान में कभी नहीं हो सकता। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, पर बाद में सिर परेशानी देता है। सच बोलना पहली बार कठिन होता है, पर बाद में सिर्फ आराम देता है। भगवान कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। जिंदगी में बड़ा इंसान बनने से पहले बेहतर इंसान बनने की कोशिश करना। जिंदगी में कुछ फैसले हमें खुद लेने पड़ते हैं और कुछ हमारी तकदीर को। बस अंतर तो सिर्फ इतना है, तकदीर के फैसले हमें पसंद नहीं आते और हमारे फैसले तकदीर पसंद नहीं करती। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं। औकात नहीं किसी का धन देखकर, बल्कि उसका मन देखकर उससे जुड़ें। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वह है आत्मसम्मान। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। पूछ लेते वह बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। जिंदगी एक रेलवे स्टेशन की तरह है, जहां लोग तो बहुत हैं पर अपना कोई भी नहीं। रिश्तों में एक दूसरे की तरह होना जरूरी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए होना जरूरी है। इतने सस्ते नहीं थे हम जितना आपने समझ लिया। हाँ, आपके प्यार में झुके जरूर थे, आपने तो गिरा हुआ ही समझ लिया। आपकी कदर वह करता है जो आपको प्रेम करता है, वरना दिखावे के लिए तो पूरी दुनिया साथ है। इंसान भी एक समुद्र है, किसी को क्या मालूम
कि कितने हादसे और कितनी यादें उसमें समाई हुई होती हैं। 3 चीजें ही काफी हैं जिंदगी का सुकून छीनने के लिए: झूठा प्यार, मतलबी यार और पंचायती रिश्तेदार। अब चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझने वाले हैं वह बातों का अलग मतलब निकाल लेते हैं। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान बोले, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। सब कहते हैं अपनों की बातों का बुरा नहीं मानते, पर बातें अक्सर अपनों की ही चुभती हैं। समय रहते पूछ लिया करो कि कैसे हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूछना पड़ जाए कि कैसे हो गया। जब कर्म बोलते हैं तो शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। अहंकार मत पालिए, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूबे हैं। रिश्ते निभाने में समझदार बनो, वफादार बनो, असरदार बनो, पर दुकानदार कभी मत बनो। न बोलना बड़ी बात है, न चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना है और कब चुप रहना है, इसका विवेक होना ही सबसे बड़ी बात है। थोड़ा पढ़ना, ज्यादा सोचना, कम बोलना और ज्यादा सुनना, यही बुद्धिमान बनने के उपाय हैं। कई उलझने झुककर सुलझा लिया करो, यह सोचकर कि सारे लोग कद में बराबर नहीं होते। किसी के बुरे वक्त में हंसने की गलती कभी मत करना। यह वक्त है, चेहरा याद रखता है। वक्त से बढ़कर शिक्षा देने वाला आज तक कोई गुरु नहीं हुआ, और विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला आज तक कोई विद्यालय नहीं खुला। जूते और लोग अगर आपको तकलीफ दे रहे हैं तो असलियत में वह आपके नाप के ही नहीं हैं। याद रखना कि रिश्वत अकेले नहीं आती, देने वाले की बद्दुआ, मजबूरी, गुस्सा, चिंता, तनाव और भी ना जाने क्या क्या नोटों के साथ लपेट कर आती है। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियां, गलत अनुभव भी जरूरी हैं जीवन में। यही सिखाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। कभी मरने का ख्याल आए तो अस्पताल जाकर एक बार जरूर देखना कि लोग जीने के लिए क्या क्या करते हैं। कभी कभी छोड़ देना भी बेहतर होता है। जैसे कि वह सवाल जिसका जवाब ना हो, वह हाथ जो वक्त पर साथ ना दे, और वह रिश्ता जहां कद्र ना हो, वह दोस्त जो सिर्फ मतलब के लिए साथ हो। सच ही है, कभी कभी छोड़ देना बेहतर होता है। नफरत भी कोई करने की चीज है। सब्र करो, रहम करो, माफ करो या दफा करो। बदला लेने का सुख सिर्फ कुछ पल के लिए रहता है, पर माफ करने की खुशी सारी उम्र रहती है। जिंदगी को अगर ढंग से जीना है तो कमाने की आदत डालो, फिर चाहे वह पैसा हो, प्यार हो या फिर सम्मान हो। कभी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ व्यवहार बदल लेता हो। घड़ी को सुधारने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन समय हमें खुद ही अपनी मेहनत से सुधारना होगा। अगर आप किसी की मदद करने लायक हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि दुनिया में हम धन नहीं, कर्म कमाने आए हैं। सुख में मदहोश और गम में मायूस मत होना। यह वक्त बड़ा खिलाड़ी है, हर रोज चाल बदलेगा। कांटों की चुभन तो कुछ वक्त की होती है, पर बातों की चुभन जिंदगी भर की होती है। खो देने के बाद ही ख्याल आता है कि कितना कीमती था वक्त, वो इंसान और वो रिश्ता जिसके साथ आप खुलकर हंस सकते हो, उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हो। पर जिसके साथ आप खुलकर रो सकते हो, उसके साथ आप पूरी जिंदगी बिता सकते हो। मकान तो बन जाता है 4 दीवारी से, पर घर बनता है सब्र, समझ, स्नेह और समझदारी से। ये जिंदगी वक्त के साथ कितनी बदल जाती है। कभी परायों को अपना तो कभी अपनों को पराया कर जाती है। दिखाती है चेहरा कभी खुशियों का, कभी हमें गमों से मिलाती है। देती है सबक सब्र का, फिर हर मोड़ पर आजमाती है। रहती कहाँ है एक सी जिंदगी, वक्त के साथ बदलती जाती है। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। जिस्म पर जख्म दे दो तो चल जाएगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोंच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। यह मोहब्बत का नया दौर है, जहां आज आप हो वहां कल कोई और होगा।
जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर खत्म होती है। अपने दुख में अपना सारथी आप खुद बनिए, क्योंकि इस युग में कोई कृष्णा नहीं मिलेगा। जो अपना है ही नहीं उस पर हक क्या जताना, जो तकलीफ ना समझे उसे दर्द क्या बताना। संभल कर चल नादान, ये इंसानों की बस्ती है, ये तो रब को भी आजमा लेते हैं, फिर तेरी क्या कद्र किया करो उनकी, जो आपके बेरुखे व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। एक आदमी रेगिस्तान से गुजर रहा था, लगातार बुदबुदाते हुए, कितनी बेकार जगह है, यहाँ बिल्कुल भी हरियाली नहीं है और हो भी कैसे सकती है, यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। तपती रेत पर वह आदमी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अंत में वह आसमान की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोला, क्या भगवान आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधे उगा सकता था और तब यह जगह कितनी खूबसूरत बन जाती। ऐसा बोलकर वह आसमान की तरफ देखता रहा, मानो वह भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक चमत्कार हुआ। नजर झुकाते ही उसे सामने एक कुआं नजर आने लगा। वह उस इलाके में बरसों से आ जा रहा था, पर आज तक उसने वहां कोई कुआं नहीं देखा था। वो आश्चर्य में पड़ गया, दौड़कर उस कुएं के पास गया। कुआं लबालब पानी से भरा था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने की बजाय बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। उसका ऐसा कहना ही था कि उसे कुएं के बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी दिख गई। इस बार उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो कुछ घबराहट के साथ आसमान की तरफ देखकर बोला, लेकिन मैं यह पानी कैसे निकालूंगा? तभी उसे महसूस होता है कि उसे पीछे से कोई छू रहा है। पलट कर देखा तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था। अब वह आदमी एकदम घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में फंस ना जाए, और इस बार वह आसमान की तरफ देखे बिना ही बहुत तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता है। अभी वह 2-4 कदम आगे ही बढ़ा था कि एक उड़ता हुआ कागज का टुकड़ा उससे आकर चिपक जाता है। जानते हो उस टुकड़े पर क्या लिखा था? उस टुकड़े पर लिखा था, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी दी, रस्सी दी, पानी डालने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास हर वह चीज है जो रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आदमी एक क्षण के लिए ठहरा और अगले ही पल वह तेजी से आगे बढ़ गया और रेगिस्तान कभी हरा भरा नहीं हो पाया। जानते हो क्यों? क्योंकि इंसान की आदत है शिकायत करने की। वह अपने अधिकार बखूबी जानता है, पर कर्तव्य नहीं। जब कोई काम उसके मन के हिसाब से नहीं हो रहा होता तो वह दोष देने लग जाता है, हमेशा दूसरों को। कभी वह किस्मत को दोष देता है, कभी भगवान को, कभी माँ बाप को, कभी सरकार को। दोषारोपण के चक्कर में वह इस बात को भूल जाता है कि इंसान के अंदर वह शक्ति है कि अगर वह चाहे तो अपने हर सपने को पूरा कर सकता है। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच होते हैं। यह इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती हैं। इसलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं और फिर जल्दी से मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हैं उस दिन से वह इंसान आपको कभी भी बर्बाद कर सकता है। इश्क इतना ही करो जिंदगी में कि यह आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बने। माना मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। उम्मीद जिंदा रखिए साहब, देखना आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। जो हर किसी पर मर जाए वो मर ही जाए तो अच्छा है। आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलते। भरोसा रखो, जब आप किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब आपके लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि मंदिर जाना है या कब्र पर। इसीलिए जिंदगी जैसी भी है
इसे हंसते हुए जिया करो, क्योंकि चिंता करके आप कुछ नहीं बदल पाओगे। दी हुई जुबान और काम आए इंसान, ये दो चीजें कभी नहीं भूलनी चाहिए। चिंता, कर्जा और प्रेम कोई करता नहीं, अपने आप हो जाते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब दिमाग जरूरत से ज्यादा सोचने लगता है। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। ना यार बड़ा ना प्यार बड़ा, जो मुसीबत में साथ दे वह इंसान बड़ा है। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। प्यार और विश्वास दो ऐसे पंछी हैं जिनमें से अगर एक भी उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। खिचड़ी अगर बर्तन में पकी तो बीमार को ठीक कर देती है, अगर दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। उम्र के साथ दृष्टि भले ही कमजोर हो जाए पर बहुत कुछ स्पष्ट नजर आने लगता है। व्यक्ति की पहचान उसके मुख से निकली हुई वाणी से होती है, वरना उपदेश तो दीवारों पर भी बड़े आकर्षक लिखे रहते हैं। पेन में जिस रंग की स्याही होगी लिखावट भी वही रंग की होगी। ठीक उसी तरह इंसान के मन में जैसे विचार होंगे उसके कर्म भी वैसे ही होंगे। समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर क्या गलत चल रहा है, मेरा स्वभाव या फिर मेरा वक्त। किसी का असली रंग तभी नजर आता है जब हम उसके किसी मतलब के नहीं रहते। ढूंढने से एक बार भगवान शायद मिल जाए, पर दिक्कत तो आज सिर्फ इंसान ढूंढने की है। घड़ी की सुई अपने नियम से चलती है, इसीलिए लोग इसका विश्वास करते हैं। आप भी अपने नियम से चलो तो लोग आप पर भी विश्वास करेंगे। अलमारी और मन को वक्त पर साफ करना जरूरी है। अलमारी में सामान और मन में गलतफहमियां भर जाती हैं। कई बार जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करने के लिए छोटी मोटी हार जरूरी होती है। कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि देने के लिए कुछ नहीं होता तो धोखा ही दे देते हैं। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी गलत लगता है। लोग सोचते हैं कि आप दिखावा कर रहे हैं। दर्द की फितरत कुछ ऐसी ही है, जताते कम हैं, लगता है छिपाते ज्यादा हैं। कितने अजीब हैं दुनिया के दस्तूर। लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। जमाना कितना बदल गया है ना यारों। पहले आयु से बड़ों का सम्मान किया जाता था और अब आय में बड़ों का सम्मान किया जाता है। नए लोग ना मिले तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पुराने यार छूट जाएं तो घाव गहरा रह जाता है। पसंद और नापसंद करने में सिर्फ जरूरत का फर्क होता है। जीवन के कई गलत फैसले जीवन का सही मतलब समझा कर जाते हैं। रिश्तों से नाराजगी होने के बाद बहुत आसान है दूरियां बना लेना, लेकिन मुश्किल है हालात समझ पाना। गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। इतिहास आवाज उठाने पर लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों पर नहीं। इंसान की सोच ही उसे बादशाह बनाती है। यह जरूरी तो नहीं कि हर किसी के पास डिग्री हो। जब इंसान को कोई चीज बिना मेहनत के या आसानी से मिल जाती है तो वह उसकी असली कदर नहीं कर पाता। तकदीर बदलती रहती है, शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जिन्होंने खुद का बुरा वक्त देखा हो वह कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। हालात चाहे जैसे भी हों डटे रहो, क्योंकि सही समय आने पर खट्टी कैरी भी मीठे आम में बदल जाती है। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होता है, किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। अगर तुम चाहते हो कि जीवन में तुम्हें असफलता, कठिनाई या मजबूरी ना मिले तो ये असंभव है। लोगों की बात छोड़ो, अंधेरे में तो परछाई भी साथ नहीं देती। लक्ष्य पर आधे रास्ते तक जाकर कभी वापस ना लौटो, क्योंकि वापस लौटने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। दोस्त, अकेले चलना सीख लो। मेहनत हो या फिर मौत, कोई साथ नहीं देता। जो भी सीखना बंद कर देता है वह बूढ़ा हो जाता है, चाहे वह 20 साल का हो या 80 साल का। वक्त बीतेगा
सपने टूटेंगे, लोग छूटेंगे और तुम हर बार जिंदगी में कुछ नया सीखोगे। दुनिया की सबसे महंगी चीज है विश्वास। कमाने में सालों लग सकते हैं और गंवाने में बस कुछ पल। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं, शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जब जूते शीशे की अलमारी में रखकर बेचे जाएं और किताबें फुटपाथ पर बिकती हों, तो समझ लो कि दुनिया को ज्ञान की नहीं जूतों की जरूरत है। बहुत फर्क होता है जरूरी और जरूरत में। कभी कभी हम सिर्फ जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं और उस मोमबत्ती का जीवन घटेगा नहीं। खुशी कभी भी बांटने से घटती नहीं है। मालूम नहीं था कि ऐसा भी एक वक्त आएगा। इन बेवक्त मौसमों की तरह मेरा प्यार भी पल भर में बदल जाएगा। हम खराब लोगों में एक खूबी होती है, हम मुसीबत में काम आते हैं। जिंदगी में अगर कभी बुरा दिन आए तो इतना हौसला जरूर रखना कि दिन बुरा है, जिंदगी नहीं। अगर जिंदगी में बुरा वक्त ना आए तो हम अपनों में पराए और परायों में अपने कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, वही आपके हाथ में है। जो समय का मोल समझता है, समय उन्हें अनमोल बना देता है। दो लोग जिनको जिंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए, एक वह जिसने तकलीफ दी और दूसरे वह जिसने तकलीफ में साथ दिया हो। अपना दुख अपने तक ही रखा करो दोस्तों, लोग पीठ दिखाते ही मजाक बनाते हैं। यह सुंदर सोच हमेशा अपने मन में रखना। थक कर बैठा हूं, हार कर नहीं। सिर्फ एक बाजी ही हाथ से निकली है, जिंदगी नहीं। गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। धन ना हो तो रिश्ते उंगली पर गिने जाते हैं और धन हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं, यही सच है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, ये इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। मन उदास हो तो एक काम किया करो, भीड़ से हटकर खुद को थोड़ा वक्त दिया करो। बहुत गजब नज़ारा है इस अजीब दुनिया का। लोग सब कुछ बटोर रहे हैं खाली हाथ जाने के लिए। तेवर और जेवर संभाल कर रखने की चीज हैं। यह बात में हर किसी को दिखाए नहीं जाते। जमीर कांपता जरूर है, आप कुछ भी कहो जनाब। कभी गुनाह से पहले और कभी गुनाह के बाद, फिर से मुझे मिट्टी में खेलने दे। जिंदगी, ये साफ सुथरी जिंदगी मिट्टी से ज्यादा गंदी नजर आती है। आप अपनी तारीफ सुनकर शक में पड़ जाएं तो यकीन करें आपको अकल आ चुकी है। खुद से प्यार करना सीखो। लोगों का क्या है, आज तुम्हारे हैं कल किसी और के हो जाएंगे। जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जो हाल पूछे तो उसे सच बताया जा सके। दुनिया में लोगों का नजरिया बदल रहा है। जो झूठ बोल रहे हैं उनके रिश्ते टिक रहे हैं, पर जो सच बोल रहा है उनके रिश्ते टूट रहे हैं। दर्द उसी इंसान को मिलता है जो हर एक रिश्ता दिल से निभाता है। रोटी भी खाने में तभी अच्छी लगती है जब उसे दोनों तरफ से सेंका जाए। ठीक उसी तरह जीवन में रिश्ते भी तभी अच्छे रहते हैं जब दोनों तरफ से निभाए जाएं। मुकम्मल कहाँ हुई जिंदगी किसी की, आदमी कुछ खोता ही रहा कुछ पाने के लिए। सच बड़ी काबिलियत से छुपाने लगे हैं हम, हाल पूछने पर बढ़िया बताने लगे हैं हम। सब्र की एक बात बहुत अच्छी है, जब आ जाता है तो किसी की तलब नहीं रहती। किसी ने कहा तुम बहुत अच्छे हो, मैंने कहा यही तो खराबी है, फितरत किसी की ना आजमाया कर। जिंदगी में हर शख्स अपनी हद में बेहद लाजवाब होता है। दिशा दिखाने वाला सही मिल जाए तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का काम करता है। जिसने पहला कदम उठा लिया है वह अंतिम भी उठा लेगा। कठिनाई पहले में ही है, अंतिम में नहीं। लोगों के मुंह तो बंद नहीं होंगे, मगर आप तो अपने कान बंद कर सकते हो। असली मर्द हालातों से लड़ते हैं और कमजोर मर्द घर की औरतों से। बड़ा सा महल हो या छोटी सी झोपड़ी, जहां शांति और सुकून मिले उसी को घर कहते हैं। अहंकार भी आवश्यक है। जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो तो अकेले खड़े होने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। खुशी तकदीर में होनी चाहिए। तस्वीरों में तो हर कोई खुश नजर आता है। सर और किरदार हमेशा ऊंचा रखो। अच्छे बुरे दिन तो आते जाते रहेंगे। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो।
वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो बहुत से मिल जाएंगे, औलाद के लिए वह वहां भी हाथ फैला देता है जहां वह पांव रखना भी पसंद नहीं करता। दबे होंठ खामोश जुबान को बनाया है सहारा। सुना है कम बोलने से बहुत से मसले सुलझ जाते हैं। इंसान का कठिन समय उसके लिए दर्पण की तरह होता है जो उसे उसकी क्षमताओं का दर्शन कराता है। जब तुम किसी शख्स को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगो तो समझ जाना तुमने अपना ईमान खो दिया है। नारी त्याग की मूरत है, पुरुष संघर्ष की सूरत है। कैसे कहूं किसी एक को महान, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। दो लोगों में रिश्ता किसी तीसरे की वजह से नहीं बल्कि आपसी विश्वास और प्रेम की कमी से टूटता है। दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखो, भगवान आपको भी खुश करने में देर नहीं करेंगे। मेरी मानो तो दिल खोलकर जियो। उम्र दुनिया और समाज की सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। जीत निश्चित हो तो कोई भी अर्जुन बन सकता है, परंतु जब मृत्यु निश्चित हो तब अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। सत्य हमेशा पानी में तेल की बूंद के समान है। आप कितना भी पानी डालें वो हमेशा ऊपर ही तैरता है। जब मुंह पर बोलने की आदत हो तो मुंह पर सुनने की भी आदत होनी चाहिए। जिंदगी हमें बहुत खूबसूरत दोस्त देती है, लेकिन अच्छे दोस्त हमें खूबसूरत जिंदगी देते हैं। गुस्से में इंसान बेकार की बातें तो करता है पर दिल की बात भी कह जाता है। मतलब ही लोगों को कांटेक्ट लिस्ट से ही नहीं, जिंदगी से भी डिलीट कर दिया करो। वक्त जरूर लगा पर मैं संभल गया, क्योंकि मैं ठोकर से गिरा था, किसी की नज़रों से नहीं। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। उठ गए हो तो रब का शुक्रिया अदा कीजिए। हर एक जिंदगी के मुकद्दर में सवेरा नहीं होता। जीऊंगा एक दिन खुद के लिए, यह सोच कर के एक बाप पूरी जिंदगी निकाल देता है। पुराने साल का बीत जाना और नए साल का आना सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो साथ चल रहे हैं एक दिन साथ छोड़ जाते हैं। अतः हर पल खुश रहो और किसी से कोई उम्मीद ना रखो। हमें क्या पता कि जिंदगी कितनी अनमोल है। दोस्तों, कड़न औकर देखा तो नफरत करने वाले भी रो रहे थे। कागज के टुकड़े करना सरल है, कपड़े के टुकड़े करना थोड़ा कठिन है, और लोहे के टुकड़े करना काफी कठिन है। लेकिन सबसे ज्यादा कठिन है हमारे अंदर स्थित अहम के टुकड़े करना। याद रखना, मोहब्बत हो या दोस्ती। तीसरा आता है तो फर्क पड़ता है रिश्ते में भी और इंसान में भी। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, मगर जो अपने लिए जीते हैं वह कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि श्मशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीके से ही करना पड़ता है। नजर में इशारे और चेहरे पर नकाब होता है। थोड़ा थोड़ा तो हर कोई खराब होता है। परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारे घर के खर्चे तुम्हें उठाने हैं, लोगों को नहीं। उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिससे जिंदगी का कोई भी अंधेरा रोशन किया जा सकता है। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता कभी मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। प्यार में अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी ज्यादा मायने रखती है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। जीवन में सुख मिले तो शुक्र करो और ना मिले तो सब्र करो। नीयत साफ रखो, कपड़े अगर गंदे हों तो भी चल जाएगा। जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का, क्योंकि लेना सभी चाहते हैं पर देना कोई नहीं चाहता। अपना स्वभाव गर्म चाय जैसा है, जिसको समझ में आया वह आनंद पाता है, जिसको नहीं आया वह मुंह जला लेता है। जानकारी किसी भी उम्र में आ सकती है, मगर अनुभव आज भी उम्र का इंतजार करता है। ग्रहण से एक बात समझ में आती है, ग्रहण तभी लगता है जब दो के बीच में कोई तीसरा आ जाता है। कभी पत्थर की ठोकर से भी नहीं आती खरोच, और कभी जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। खुद को खुश रखने का उपाय खोजो। तकलीफें तो आपको खोज ही रही हैं। औकात तो लोगों को डरा कर भी बनाई जा सकती है। इज्जत कमाने के लिए प्यार बांटना पड़ता है।
हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। बड़े प्यार से पराया कर देते हैं वह लोग जो हमें जान से भी ज्यादा प्यारे होते हैं। दर्द हमें सबसे ज्यादा तब होता है जब हर एक रिश्ता दिल से निभाता है। एक अच्छे रिश्ते में प्यार और विश्वास का निवेश मतलब जीवन भर सुख और वफादारी की पेंशन है। घर से दूर रहने पर माँ का महत्व समझ में आता है और पैसे कमाते समय पिता का महत्व समझ में आता है। धोखे की सुई जब चुभी इस दिल में, बोझ जिंदगी का उठाना आ गया। रिश्ता चाहे हो या ना हो, मगर समय अच्छा हो तो रिश्तेदार बहुत मिल जाते हैं। भरोसा जितना कीमती हो, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। समय और स्वास्थ्य दो अनमोल संपत्ति हैं जिनकी अहमियत उनके ना होने पर समझ आती है। जीवन में उन्नति की पहली शर्त है स्वयं पर विश्वास। मुश्किलें हमेशा उन्हीं के जीवन में आती हैं जो कुछ करने की हिम्मत रखते हैं। विचारों का संग्रह ज्ञान है और ज्ञान का उपयोग शक्ति है। जिंदगी में बनने के लिए सपने बड़े देखो, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। खुद के प्रति सच्चे रहिए, तभी आप दूसरों के प्रति सच्चे रह सकते हैं। सफल उसे ही मिलती है जो रिस्क लेने से नहीं डरते। जीवन में असली जीत वह नहीं होती जो आपको दूसरों से मिलती है, बल्कि वह होती है जो आप खुद से हासिल करते हैं। दूसरों की मदद करने में जो खुशी मिलती है वह कहीं और नहीं मिल सकती। शिक्षा वह अमूल्य धन है जिसे चुराया नहीं जा सकता। विफलता तब तक नहीं होती जब तक आप खुद को हारा हुआ नहीं मान लेते। फरवरी उन्हीं के लिए खास है जिनका इश्क तारीखों का मोहताज है। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है, बोलने से पहले खुद चख लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल तो अभी भी जिंदा है, बस अब फीलिंगलेस है। जब इंसान ने खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उसकी जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। वह लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। रंग बदलते कपड़े और रंग बदलते लोग दिल से उतर ही जाते हैं। लोग आग से नहीं, एक दूसरे से जलते हैं। जब लोग अनपढ़ थे तो परिवार एक हुआ करते थे। मैंने टूटे हुए परिवारों में अक्सर पढ़े लिखे लोग ही देखे हैं। भेड़ के अंदर छिपा अगर भेड़िया देखना है तो अपनों से कभी अपना हक मांग कर देख लेना। याद रहे, ये सफर सिर्फ बड़ा आदमी बनने का नहीं है, आदमी बनने का भी है। पेड़ों जैसी जिंदगी गुजर रही है। लोग तोड़कर फल भी खाते हैं और पत्थर भी मारते हैं। दुख कभी उतना बड़ा नहीं होता जितना हम सोच सोच कर उसे बना देते हैं। दिल पर ना लो उनकी बातें जो दिल में रहते हैं। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, और आसान हो गई तो जिंदगी कैसे होगी। स्कूल छूट जाते हैं पर इम्तिहान कहाँ खत्म होते हैं। छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों पर दर नहीं रहता। घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। प्रसन्न वही है जिसने अपना मूल्यांकन किया, और परेशान वही है जिसने औरों का मूल्यांकन किया। सिर्फ हुनर होने से कुछ नहीं होता। सफलता को पाने के लिए आपको अपने हुनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ना नफरत है अब उनसे, ना मोहब्बत बची है, ना इंतजार अब उनका, ना कोई शिकायत बची है। खोई हुई चीज को याद मत करो, और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। किसी को मजबूर मत करो कि वह तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी जिंदगी में तुम्हारी कितनी वैल्यू है। एक बात बोलूं, आप किसी को हर्ट करो और वो खामोश हो जाए तो समझ लेना कि वो खुद से भी ज्यादा आपको प्यार करता है। सहना चाहिए, मौके पर रहना भी चाहिए, और जिंदगी में शांति के साथ रहना भी चाहिए। किसी की अगर आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो। मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूँ। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। एक हद तक टूट जाने के बाद
इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना, आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। अपना वह होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज ना करे। कद्र करनी है तो जीते जी करो, अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। आप चुप रहते हो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। मत सोना किसी की गोद में सिर रखकर, क्योंकि जब वह छोड़ देगा तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आएगी। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं है, खुद पर काबू करना असली ताकत होती है। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। जो झूठ पर भी वाह करेंगे वही आपको तबाह करेंगे। बर्बाद कर देता है दोगला यार और झूठा प्यार। गलत तरीके से कमाई गई सफलता पर व्यक्ति घमंड कर सकता है, लेकिन गर्व नहीं। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगाओ, क्योंकि रिश्ते अब इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। हालात को ऐसा ना होने दो कि आप हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत ऐसी रखो कि हालात हार जाएं। दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना। अनजान लोग तो हीरे को भी कांच समझ लेते हैं। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हमें उस मर्यादा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब रिश्तों की मर्यादाएं टूट जाती हैं तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। लोगों का दिल रखते रखते कब अपना टूट गया पता ही नहीं चला। झूठी कसम से इंसान तो नहीं मरता, मगर भरोसा जरूर मर जाता है। दुख अपना और सुख दूसरों का हमेशा ज्यादा ही लगता है। दूसरों की इज्जत करो ताकि दूसरे भी तुम्हारी इज्जत कर सकें। बहुत मुश्किल होता है दर्द को हंसकर बर्दाश्त करना। अपने द्वारा की गई गलतियों को कुछ लोग किस्मत मान बैठते हैं। खामोशी से रोने वालों का दर्द समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं हैं, यही रिश्तों की खूबसूरती है। जिंदगी सभी जीते हैं, मगर कोई सब कुछ होने के बाद भी दुखी रहता है तो कोई थोड़े में ही खुश रहता है। संदेह के साथ दौड़ने से बेहतर है आत्मविश्वास के साथ पैदल चलना। जिंदगी हंसाए तब समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तब अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। परवरिश और संस्कार भी बहुत मायने रखते हैं। सिर्फ पढ़ लिख कर कोई इंसान नहीं बनता। लोगों से बात करना इसीलिए कम कर दिया मैंने, क्योंकि अपने ही लोगों से मैंने अपनी ही बुराई सुनी है। खुशियां तो कब से रूठ गई हैं मुझसे, काश इन गमों को भी किसी की नजर लग जाए। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। बीते समय से सबक लेकर वर्तमान में कार्य कीजिए, इससे आपका भविष्य अपने आप संवर जाएगा। कुछ हासिल करने के लिए जरूरी नहीं कि दौड़ा जाए, बहुत सारी चीजें ठहरने से भी प्राप्त हो जाती हैं, जैसे सुकून, शांति और परमात्मा। याद रहे यह सफर सिर्फ बड़ा आदमी बनने का नहीं है, अच्छा आदमी बनने का भी है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। कुदरत पंछी को खाना जरूर देती है, मगर घोंसले में नहीं। दूसरों को रुलाकर हासिल की गई चीज रोकर खोनी पड़ेगी। जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, नहीं तो वह डर कल आपको खत्म कर देगा। आदत बदल सी गई है वक्त काटने की, अब हिम्मत ही नहीं होती किसी को अपना दर्द बांटने की। खाली हाथों को कभी गौर से देखा है किस तरह लोग लकीरों से निकल जाते हैं। घमंड ना करना जिंदगी में। फिर मिलेंगे दोस्तों और एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल गीता ज्ञानी लाइफ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।